आपको तो कम की कर रही है भाई। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मांगे हैं इसलिए विवश होकर हम चाहते हैं कि सरकार इस बात खाद दे, सही मूल्य पर दे। खाद की कालाबाजारी और आगे क्या प्रॉब्लम है, खाद नहीं मिल पा रही किसानों खरीद कर अपनी खेत में जब बोता है तो उसकी लागत। मजदूर किसान छात्र एकता जिंदाबाद 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 आज केंद्रीय श्रम संगठन एवं संयुक्त किसान मोर्चा का निकाला जा रहा है एकता एकजुट कार्यक्रम। देखें क्या कहना है इनका। आज अपना परिचय देते हुए बताइए। जयंत तिवारी, महामंत्री राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश। आज का ये कार्यक्रम मजदूरों का और किसानों का संयुक्त रूप से भारत सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम लोग। और ये देशव्यापी आंदोलन सब चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी और सभी शहरों में भी ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। ये कोर लेबर कोड जो लागू कर दिया है गवर्नमेंट ने, बिना श्रम संगठनों से मशवरा किए हुए, राय सलाह लिए हुए, ये जो 44 श्रम कानून थे उनको घटा के 4 में बदल दिया है। और वो भी इस सीमा तक बदला है कि जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो। इससे देश भर के श्रमिक काफ़ी उत्तेजित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कब तक आपका क्या मांग रहेंगी आपकी? हमें मांग रही थी इसका कोर लेबर कोड विड्रा किया जाए और श्रम विरोधी जो कानून है और भी तमाम नीतियाँ हैं वो भारत सरकार बदले और सुधार लाए उसमें, जिससे कि श्रमिकों का हितों की रक्षा हो सके। वो भी अब देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पुनः लागू किया जाए, ये भी साथ में डिमांड है। जानना चाहेंगे क्या आपके विचार है? देखिए, मैं ट्रेड यूनियन की प्रदेश सचिव हूँ यूसीसी की और डॉक्टर आरती नाम है मेरा। यहाँ पे हम प्रदेश में इस वजह से खड़े हुए हैं कि जो मजदूर किसान एकता को लेकर के खड़े हुए हैं। 4 काले कानून जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे ये सरकार कोरोना टाइम में
पहले ध्वनि मत से पारित कर चुकी है, उसके खिलाफ हम यहाँ खड़े हुए। किसानों का जो इन्होंने MPS नहीं लागू किया है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम जो बीज और खाद पे जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। बिजली के निजीकरण के खिलाफ खड़े हुए हैं। जो ये पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके पेट्रोल महंगा कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हुए। छात्रों का जो ये जो एग्जाम और भर्तियां करा रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़े हुए कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप एक जेनजी भी हैं, जेनजी पे क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं जेनेलियन हूँ, ना मिलेनियन हूँ ना मैं जेनजीज हूँ, तो वो एक बीच की एक धारा है जिसको जेनेलियन बोलते हैं। तो जेनेलियन होने के कारण मैं ये कह सकती हूँ कि आज जो है ये सारे मुद्दे किसी भी आम युवा के बेसिक मुद्दे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसकी शिक्षा का बोझ बढ़ रहा है। आज अडानी अंबानी को ये टके भाव में दे रहे हैं। LIC का 48,000 करोड़ इन्होंने अडानी को दे दिया है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यही उत्तर प्रदेश है, 8 नए जो है एयरपोर्ट खुले जिसमें से 7 बंद है। उसमें किसके जनता का पैसा गया और वो बंद है, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये सरकार लगातार इस तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है। गंगा एक्सप्रेस वे बना, वो पैचेज आ गए 10 दिन। तो ये जो जनता का पैसा जो हम टैक्स पेयर दे रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जो मजदूर है वो टैक्स नहीं दे रहा है, वो मरने से लेके जीने तक, माचिस से लेके दाल तक सब पे हम टैक्स। अभी कानपुर एक्सप्रेस वे पे भी गड्ढे हो गए हैं। बिल्कुल यही है कि लगातार हम देख रहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, भ्रष्टाचार की जैसे चपेट में आया है। ये सरकार निजीकरण ला करके जिस तरह से सरकारी संस्थानों को भ्रष्ट कर रही है, जिस तरह से ये पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी खत्म है। ठेके के अंदर ठेका, ठेके के अंदर ठेका। इससे क्या है, जो मजदूर है उनके मेहनताना लोग लेके भाग जा रहे हैं। 8 घंटे का हमने अंग्रेजों से लड़ के जो कानून बनवाया था उस कानून को इन्होंने रद्द कर दिया है। अब क्या है, अब 12 घंटे काम करें। अरे इंसान कोई मशीन नहीं होता, मशीन को भी रेस्ट की जरूरत होती है। इंसान 8 घंटे काम करने के बाद उसके शरीर में कुछ बचता नहीं। नोएडा का आंदोलन हमने देखा, दिल्ली में छात्रों का आंदोलन देखा। महिलाओं के लिए मैं क्या कहूँ, यही हाथ रस और हमने ब्रूटल रेप रोज देखे हैं और किस तरह के वर्डिक्ट आते रहते हैं। ये बलात्कारियों को परोल देते हैं, बेल देते हैं, रिहाई देते हैं। और ऐसे बलात्कारी जो नेहा बोरा है वो दूसरे भले संगठन से है, लेकिन एक छात्र, एक महिला, एक जेनजी होने के नाते मेरा उनसे संवेदना है, उनके ऊपर इंक फेंकते हैं। तो जो ये जाहिल हैं वो इंक फेंकते हैं, जो पढ़े लिखे जागरूक जो युवा हैं वो उस इंक को ताकत बना के इनकलाब लिखते हैं। इस वजह से हम यहाँ खड़े हैं। आप अपना नाम? मैं डॉक्टर आरती, ट्रेड यूनियन की प्रदेश सचिव TUCC। थैंक यू। को डिमोलिश करेंगे, लोगों का भविष्य खराब करेंगे। सरकार के पास अधिकार होता है, असली तो अधिकार होता है। अगर आप आजम खान साहब से इतने चिढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण कर लीजिए, अधिग्रहण करके आप चलवाइए, तोड़िए मत। आप उसका अधिग्रहण करिए, अधिग्रहण करके सरकार चलाए। तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आप पूरे बिल्डिंग को, आप पूरे शिक्षा मंदिर को ध्वस्त करेंगे। आपके पास अधिकार है, आपके पास ताकत है। आप जैसे लोगों का जमीन अधिग्रहण करते हैं, जैसे आप लोगों के मकान को अधिग्रहण करते हैं, अगर आपको आजम खान साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, आपको जौहर विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप अधिग्रहण करिए, वहां पे व्यवस्था करिए, चलाइए। और जो उस अधिग्रहण का जो कंपनसेशन या जो भी चीजें हैं, आप उसे पूरी ताकत के साथ वहां पर उसको बनाकर आगे बढ़ाइए। उसका नाम जो उन्होंने अमेरिका के जैसे वहां पे उन्होंने बिल्डिंग बनाई, उन्होंने पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के वहां के स्वरूप उतारा है, उस स्वरूप को बचाइए, उसको ध्वस्त मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विध्वंस का काम करती है, बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने एक अगर किया हो तो मुझे बताइए। एक सिंगल कहीं पर भी बनारस मोदी जी गए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आज वहां पर सारे वहां के पेड़ काट दिए गए। 2 करोड़ 85 लाख रुपया अभी NGT ने जुर्माना लगाया है, जुर्माना लगाया है सरकार वहां के विश्वविद्यालय के लोगों पर कि आपने वहां के जो पेड़ काटे हैं, वहां की ग्रीनरी खत्म की है, गलत किया है। ये पूरी तरीके से गलत हुआ है। आप सरकार पूरी तरीके से सरकार का अपनी जुर्माना डालिए, आप उनको कंपाउंडिंग कर दीजिए, कंपाउंडिंग कर दीजिए। होता है कि सरकार के पास अधिकार है कंपाउंडिंग कर देना, कंपाउंडिंग करके आप उसको उनको पूरी तरीके से आप उनको सहयोग करिए। और कंपाउंडिंग भी क्यों, जब वो विकास प्राधिकरण में था ही नहीं, तो कंपाउंडिंग तो अभी आएगी, पहले तो था ही नहीं। और निश्चित आप जो ये योगी जी जो प्रदेश भर में भाजपा के जितने कार्यालय बने हैं सभी के नक्शे पास हैं, स्वीकृत हैं। RSS के जो जितने कार्यालय बने हैं क्या उसके नक्शे पास हैं?
इसकी भी जरा जांच करा लें, जांच कर लें। आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, जरा इसकी जानकारी कर लें कि अभी भाजपा का जो कार्यालय है विधानसभा के सामने वाला, क्या उसका नक्शा पास है, या जिले जिले में जो भी हर जगह बनवाए हैं 5 स्टार वाले कार्यालय बनाए, क्या उसके भी नक्शे पास है क्या, इसकी भी जरा जानकारी कर लें। नहीं तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ भी करिए, केवल जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। ये निश्चित सरकार मेरी मांग है कि इसको डिमोलिश किया जाए, उसको कंपाउंडिंग करके उसकी व्यवस्था की जाए। और अगर आप निश्चित तौर से पूरी तरीके से आप चिढ़ गए हैं कि नहीं, जिस तरीके से आजम खान साहब के परिवार को आपने बर्बाद किया, उनके बच्चे को, उनके पत्नी को, उनके पूरे परिवार को आपने बर्बाद करने का काम जो किया है, तो निश्चित तौर से आप विश्वविद्यालय को बर्बाद करें, क्योंकि सबका भविष्य है। कई हजार बच्चे हैं, कई वहाँ पर 2,500 के ऊपर बच्चे हैं, सैकड़ों के ऊपर वहाँ लेक्चरर प्रोफेसर हैं, सबका भविष्य क्या होगा। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से शिक्षा मंदिर को बर्बाद करना, ध्वस्त करना, ये नहीं होने देगी कांग्रेस पार्टी। हम सब लोग ये गलत अत्याचार के खिलाफ हम सड़कों पर उतर कर इसका विरोध करें। धन्यवाद। कोई सवाल है? शिशु पे है शिक्षा मंदिर पर, मैं इतना ही कहूँगा कि जो चढ़ावा चोरी करके उनको बोलने का अधिकार नहीं है। अजय जी, आप लोग तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने को लेकर, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि ये कोई राजनीति नहीं की जा रही है, बल्कि ये कानूनी और जिस तरीके से पूरा जो विधि विधान है उसके साथ इसको पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और 40 भवन है, उसमें 38 भवनों के नक्शा पास नहीं किया गया था, सिर्फ 2 ही का नक्शा पास। मैंने बता दिया कि 2005 में सिंघम खेड़ा गांव विकास प्राधिकरण के तहत आया ही नहीं, तो नक्शा किससे पास कराएंगे? तब विकास प्राधिकरण था ही नहीं। 2024 में वो गांव सिंघम खेड़ा गांव, ये रामपुर के विधायक बैठे मेरे बगल में, पूर्व विधायक, 2024 में सिंघम खेड़ा गांव विकास प्राधिकरण जो वहाँ का रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है आया है, तो किससे नक्शा पास कराएंगे? ये झूठा ऑर्डर है, केवल प्रताड़ित करने के लिए और केवल उनको पूरी तरीके से दबाव में लेने के लिए। सर, जंतर पर सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से जो ये प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है।